क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, इनको परिवार तंत्र में विश्वास है। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले युवराज हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहा है कि मेरे पास डिग्री मौजूद है, मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसे तोहरे चरित्र के नहीं है। सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं वे लोकतंत्र को नहीं समझते, ना उस पर विश्वास करते हैं। वे केवल परिवारवाद में यकीन रखते हैं। ये है वो परिवारवाद के युवराज। ऐसा जोरदार हमला करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस तरह का हमला बोला है विपक्ष दलों पे। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो हाल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि इस प्रकार से एसआईआर का मुद्दा को लेकर बवाल मचा ही जा रहा है और विपक्ष दल इसको लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं और काफी पैमाने पर दिखा भी रहे किन कारणों से एसआईआर का जो पुनर्निरीक्षण का पूरा मामला है किस तरह से बवाल मचा रहा है। इस बात का जवाब देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी नहीं रुके और विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए खासकर तेजस्वी यादव पर उन पर तो निशाना जोरदार साधा और कह दिया कि ये युवराज हैं, परिवारवाद में यकीन रखते हैं, लोकतंत्र को नहीं समझते हैं और लोगों को भड़काने की और भ्रमित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ यहीं तक नहीं रुकते हैं, इन्होंने यह कह भी दिया है साफ साफ कि जो उनके पिता ने गलतियां की हैं उसको बढ़ाकर उसे साफ करने की जगह वो और बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा है और ये क्यों कहा कि ये परिवारवाद को लाना चाह रहे लोकतंत्र में विपक्ष दल, ऐसा क्यों कहा है विजय कुमार सिन्हा ने, आइए जानते हैं। देखिए, ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, इनको परिवार तंत्र में विश्वास है। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले युवराज हैं और लोकतंत्र में जिसको विश्वास होगा वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगा। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है, खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। अरे बिहार के तुम्हारे पिताजी भी ने जो कलंक चढ़ाया, कम से कम पुत्र होने के नाते उस कलंक को तो मत बढ़ाओ, उस कलंक को रोक लो। धिक्कार है तुम्हारी इस तरह की मानसिकता पर, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और चुनाव में भाग भी ले लोगे तो जनता तुमको सबक सिखा देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहा है। ऐसे मानसिकता के लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता भी उचित कतई नहीं है कि जो मेरे राष्ट्र के संविधान पर प्रश्न उठा दे, संवैधानिक संस्था पर भी अंगुली उठा दे। ये स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए घातक होगा और ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकती। तो मैं उस दिन भी हमने दिखाया था प्रामाणिकता, आज भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास डिग्री मौजूद है, मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसे तोहरे चरित्र के नहीं है। जो कहता हूं सो करता हूं, असीना ठोक के बोलता हूं। पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं, तुम्हारे पाप के विरुद्ध भी लड़े हैं, जंगल राज के विरुद्ध भी, और तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध भी विजय सिन्हा ठोक के लड़ेगा। जंगल राज के पाठशाला से निकलने वाले का हर चुनौती को विजय सिन्हा स्वीकार करता है और जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। तुम लिख लो, किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं लौटेगी। हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ेगा तुम्हारे जैसे जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोगों से, जिसका चेहरा से गुंडा झलकता है,
जिसकी भाषा में गुंडे हो, क्या वो बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? क्या बिहार में वो शासन करने के लायक है? बिहार की जनता को निर्णय लेना होगा। हर जाति के अच्छे लोगों की जमात अब बिहार को बदनाम नहीं होने देगा। हमने ये सफाई, थोड़ा तबीयत इधर अस्वस्थ था, फीवर और मौसम बदलने का, इन लोगों ने समझा कि यही मौका है, इन पर वार करें। लेकिन विजय सिन्हा तुम्हारे वार का हर युद्ध का जवाब देगा। ये अनपढ़ लोगों की जमात को पूछिए कि 7 लाख बिहारी दूसरे राज्य में नाम कैसे जुड़ा लिए। अरे एक देश एक कानून अब है। तुम्हारे धृतराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्वजों का जो सत्ता के लिए देश को बांटने का खेल खेला था, कभी महाराष्ट्र में बिहारियों का झमेला खड़ा करता था, कर्नाटका में। अब एक देश और एक कानून में कोई भी कहीं जाके वोटर बन सकता है, वोट दे सकता है, वहां रह सकता है। जैसा कि आपने देखा, प्रेस मीडिया से बात करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कह दिया है कि ये अनपढ़ लोग हैं, इनमें कोई सूझबूझ या जानकारी ही नहीं है किस प्रकार से लोकतंत्र होता है, किस प्रकार से कार्य होते हैं उनके। मतलब उन्होंने पुनरीक्षण के पूरे मामले को घुमाते हुए विपक्ष दलों पर ही निशाना साध दिया और साथ ही साथ सियासत की गर्मा गर्मी में आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है, इस सिलसिले को जारी रखते हुए उन्हें अनपढ़ तक कहा विपक्ष दलों को। साथ साथ ये भी कह दिया कि जो जंगल राज पहले था उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव। साथ ही साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितने विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं, वो जो है आम जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र में बाधा बन रहे हैं, यहाँ तक चुनाव को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो डर गए हैं कि उनकी जो चुनाव है इस बार भी मुंह के बल गिरेंगे, वो हार जाएंगे। इस बार चुनाव के डर से वो ऐसी बातों को लेकर मोर्चा बांध रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। ऐसा दावा करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया है कि ये जो है चुनावी माहौल को देखते हुए, चुनाव को रोकने के लिए, चुनाव से हारने के लिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि वो ये भी कहना चाह रहे हैं, जो विपक्ष दल है वो साफ ये कह रही है कि जो सत्ता दल चुनाव आयोग से मिला हुआ है वो आम जनता को भटकाने की कोशिश है और साथ ही साथ ये चुनाव में वो हार सकते हैं, ऐसा उनके पूरा यकीन है। वहीं पर सरकार जो है, बिहार सरकार, सत्ता पक्ष, उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार भी जनता जो है उन्हें चुनेगी, इस बार भी एनडीए की सरकार बनकर रहेगी बिहार के विधानसभा चुनाव में। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार राजनीतिक समीकरण क्या बनकर आते हैं और ये एसआईआर का मुद्दा और कितनी आगे जाता है और इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट्स आते हैं। वैसे आप किसको इस बार वोट देना चाहेंगे और किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अपने मत को साझा करें और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। देखने के लिए धन्यवाद।